हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु का धन्यवाद करता हूँ जीवन और जीवन की हर एक आशीषों के लिए कि पिता परमेश्वर ने एक और अवसर दिया कि मैं परमेश्वर के वचन को लेकर एक बार फिर से आगरा मसीह मंडली के इस पेज पर आ सका। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। आइए हम इससे पहले परमेश्वर के वचन की ओर चलें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और सामर्थी परमेश्वर पिता, हम बड़े धन्यवाद और बड़े आनंद के साथ तेरे चरणों में आते हैं, क्योंकि पिता तेरे चरणों में, तेरे निकटता में आनंद की भरपूरी है। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए जो मसीह यीशु में हमारे जीवन के ऊपर बना रहा, और हमारे तमाम जितने भी आगरा मसीह मंडली के प्रभु श्रोतागण हैं उन सब के ऊपर आपका अनुग्रह बना रहा। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और पिता परमेश्वर, इस जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आज की शाम में बहुत सारे जीवन थे जो प्रभु इस समय को नहीं देख सके और इस संसार से वो चले गए, लेकिन हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तेरी करुणा हम में से हर एक के जीवन के ऊपर बनी हुई है और तूने हमें जीवन और तंदुरुस्ती दी है। और पिता परमेश्वर, अपनी नज़दीकी में रखा है, अपने डर और भय में रखा है। और पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि तेरी करुणा जो सदा की है वह हमारे जीवन के ऊपर बनी हुई है। हम आगरा मसीह मंडली के लिए धन्यवाद देते हैं। आगरा मसीह मंडली के इस फेसबुक लाइव पेज के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं जब आज की शाम इस पर एक बार फिर से आपके वचन को प्रचार किया जाता है तो पवित्र आत्मा हर एक सुनने वालों को आप आशीष दीजिएगा अपने वचन के द्वारा, और आपका पवित्र आत्मा हम में से हर एक की अगुवाई करने पाए। पिता, आप हमारी तमाम भूल चूक नादानियों को क्षमा कीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं। मैं अपने बीच में बहन विनी का स्वागत करता हूं और प्रेज द लॉर्ड आपको भी आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें, क्योंकि आज मैं लेट हो गया हूं, तो हम सीधे परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं और उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान करते हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आज हमारा जो विषय है वो है प्रार्थना। प्रार्थना। और हम आज देखेंगे कि हम सबके जीवन में कभी ना कभी ट्रायल्स आते हैं, परीक्षाएं आती हैं, परीक्षण आते हैं, और हम सबको उन सब का सामना करना होता है। तो जब हमारे जीवन में ट्रायल्स आते हैं, परीक्षाएं आती हैं, तो ऐसी घड़ी में हम किस तरह से उन ट्रायल्स का सामना कर सकते हैं और कैसे हम उन परीक्षाओं में स्थिर रह सकते हैं, आज हम इसके ऊपर ध्यान करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि प्रार्थना जो है वो हर ट्रायल के, हर परीक्षण के विरोध में सबसे शक्तिशाली कार्रवाई है, और वो है प्रार्थना। जब हमारे जीवन में ट्रायल्स आते हैं, परीक्षाएं आती हैं, तो हम बहुत बार उनमें घबरा जाते हैं, हम उन ट्रायल्स में बहुत बार गिर जाते हैं। लेकिन यदि हम अपने ट्रायल्स के समय में एक ही हथियार हमें दिया गया है जिसको लेकर हम अपने तमाम परीक्षणों के ऊपर, अपनी परीक्षाओं के ऊपर, अपनी समस्याओं के ऊपर, अपनी बीमारियों के ऊपर हम क्या पा सकते हैं? जय पा सकते हैं, विजय पा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय उसके 1 पद में कि जब
प्रभु यीशु मसीह अपने मिशन को आरंभ करने जा रहे थे, तो बाइबल बताती है मत्ती 4:1 में कि उनकी परीक्षा हुई, और इस परीक्षा में शैतान ने उनके सामने बहुत सारे प्रलोभनों को रखा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कह दे कि रोटियां बन जाएं, अपने को ऊपर से गिरा दे तो मैं इस संसार का सारा वैभव तुझे दे दूंगा। और ये बहुत बड़ी परीक्षा थी प्रभु यीशु मसीह की। ये एक ऐसा परीक्षण था प्रभु यीशु मसीह का जिसमें एक मनुष्य जो है आसानी से गिर सकता है। और यीशु मसीह उस समय, जैसे बाइबल हमें बताती है कि वो 100% गॉड है, 100% मैन है, तो जो मनुष्य के रूप में शैतान ने उसकी परीक्षा ली, तो वो अपनी परीक्षा में इसलिए स्थिर रह सका क्योंकि वो निरंतर प्रार्थना करता रहा, और प्रार्थना के द्वारा उसने इन तमाम परीक्षाओं का, इन तमाम परीक्षणों का क्या करा? विरोध करा, और उसने शैतान की एक भी बात को नहीं माना। तो जब मेरे और आपके जीवन में परीक्षण आते हैं तो हमारे सामने भी केवल एक ही विकल्प है जिसके द्वारा हम अपने परीक्षणों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं, जय प्राप्त कर सकते हैं, और वो विकल्प है प्रार्थना। हम प्रार्थना के द्वारा शैतान को हराने पाते हैं। ये जो प्रार्थना है ये हमें एक वेपन के रूप में दी गई है, हथियार के रूप में दी गई है, और हम इसका इस्तेमाल जो है शैतान के विरोध में कर सकते हैं, और हम अपने तमाम परीक्षणों में, तमाम परीक्षाओं में हम जयवंत हो सकते हैं। तो खुदा के लोगों, जब कभी हमारी परीक्षा होती है, हमारा परीक्षण होता है, हमारा ट्रायल्स होता है, तो हम याद रखें कि यदि हम उस पर विजयी होना चाहते हैं तो हमें निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा हम शक्तिशाली बनते हैं, हम बलशाली बनते हैं, और जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की ओर से हमें सामर्थ्य मिलती है और हम शैतान का सामना करने पाते हैं। और जैसा बहन ने लिखा है कि प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर से बात कर सकते हैं अपने ट्रायल्स के समय में कि परमेश्वर आप मुझे सामर्थ्य दीजिए, आप मुझे शक्ति दीजिए कि मैं इस परीक्षण में मैं शैतान का विरोध कर सकूं और उसके ऊपर मैं जयवंत हो सकूं। तो यीशु मसीह अपनी तमाम परीक्षाओं के ऊपर क्या हुआ? जयवंत हुआ। तो मैं और आप भी अपनी परीक्षाओं के ऊपर जयवंत हो सकते हैं और शैतान का सामना हम कर सकते हैं। दूसरी बात है कि जो प्रार्थना है वो न केवल हमें हमारे ट्रायल्स में, हमारे परीक्षणों में हमें शैतान का विरोध करना सिखाती है, हमें विजयी बनाती है, बल्कि दूसरी बात है कि प्रार्थना किसी भी बीमारी के विरोध में सबसे असरदार हथियार है। हम सब इस संसार में कभी ना कभी अस्वस्थ होते हैं, बीमार होते हैं, कमज़ोर होते हैं, और हम बहुत बार डॉक्टर के पास जाते हैं, अपना इलाज करवाते हैं, लेकिन बहुत बार देखा गया है कि डॉक्टर भी इस बात को बोल देते हैं कि अब जो है केवल प्रार्थना ही है जो आपके मरीज को क्या कर सकती है? बचा सकती है। और हम देखते हैं कि जब तक हमारा मरीज
अस्वस्थ रहता है, बीमार रहता है, हम महंगी से महंगी दवाएं उनके लिए लाते हैं ताकि हमारा मरीज क्या हो जाए, ठीक हो जाए, चंगा हो जाए। लेकिन बहुत बार वो दवाएं उसके ऊपर असर नहीं करती हैं और वो ठीक नहीं होता है। तो ऐसे में जब हम बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, महंगी दवाइयाँ ला रहे हैं और हम निरंतर ये आशा कर रहे हैं कि जो बीमार है, हमारा जो मरीज है, वो चंगा हो जाए, और जब वो नहीं चंगा हो रहा है तो एक ही इलाज हमारे पास बचता है, एक ही हमारे पास काम करने के लिए बचता है अपने मरीज के लिए, और वो है कि हम उसके लिए प्रार्थना करें। क्योंकि किसी भी बीमारी के विरोध में सबसे असरदार जो वेपन है, जो दवा है, वो है प्रार्थना। प्रार्थना एक ऐसा मेडिसिन है, जब सारे मेडिसिन फेल हो जाते हैं और वो हमारी बीमारी पे काम नहीं करते हैं, लेकिन प्रार्थना एक ऐसी दवा है जो कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, वो उसके ऊपर अपना काम करती है और हमारा मरीज जो है वो क्या होता है, चंगा हो जाता है। हिजकिय्याह के बारे में हम पढ़ते हैं। हिजकिय्याह राजा एक बार बीमार हुआ और यशायाह के द्वारा परमेश्वर ने उसके पास ये कहलवा भेजा कि अब तू नहीं बचेगा, जो कुछ तुझे आज्ञा देनी है वो दे, क्योंकि तू अब मर जाएगा। और इस बात को सुनकर हिजकिय्याह जो था वो अपने कमरे में गया, अपने मुंह को उसने दीवार की ओर किया और उसने प्रार्थना करी कि हे परमेश्वर, देख, मैं तेरे वचन के अनुसार चलता रहा, तेरे डर और भय में मैं चलता रहा, और परमेश्वर तू मुझे इस बीमारी से चंगा कर दे। उसको कोई पैर में फोड़े का रोग हो गया था और वो परमेश्वर से उस कोठरी में जाकर प्रार्थना करता है, और बाइबल बताती है कि उसकी प्रार्थना का जो उत्तर था अभी यशायाह महल के आंगन तक भी नहीं पहुंचा था कि परमेश्वर ने यशायाह से कहा कि जा और हिजकिय्याह राजा से कह कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, तू नहीं मरेगा, परमेश्वर ने तेरे वर्ष 15 वर्ष और बढ़ा दिए हैं। तो ये किसका असर था? ये हिजकिय्याह ने जो प्रार्थना करी थी अपनी बीमारी में, जो उसकी बीमारी लाइलाज थी, मृत्यु उसके द्वार पर खड़ी थी और वो बड़ा निराश, बड़ा लाचार था, लेकिन वो एक बात जानता था कि वो अपने परमेश्वर के पास जाएगा तो उसका परमेश्वर जो है उसको चंगा करने की सामर्थ रखता है, और इसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना में बात करना बहुत आवश्यक है। जैसा बहन विनी ने लिखा है कि प्रार्थना परमेश्वर से बातें करना है। उसने अपने हृदय के सारे बोझ को, अपने हृदय के सारी चिंता को, अपने सारे दर्द को, सारे भय को उसने मानो परमेश्वर के सामने उंडेल दिया और परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर, आप मुझे चंगा कर दीजिए। और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसके एवज में उसने हिजकिय्याह को चंगा कर दिया। आज भी वही परमेश्वर है जो हिजकिय्याह के समय में था। आज भी वो अपने लोगों की प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। जब हम याकूब की किताब को पढ़ते हैं तो याकूब की किताब में लिखा हुआ है, याकूब उसका 5 अध्याय और उसके 5 अध्याय में परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि 14 और 15 पद में, 5 अध्याय के 14 और 15 पद में, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए
और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि यदि हम में कोई रोगी है और डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है, तो हमारे पास एक सबसे बड़ा विकल्प है, सबसे अच्छा विकल्प है कि हम प्रार्थना करें विश्वास के साथ, और हमारा रोगी, हमारा मरीज जो है वो बच जाएगा। बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि जब हम विश्वास करते हैं तो हमें दवा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि बाइबल कहीं भी दवाई का विरोध नहीं करती है। जब हिजकिया बीमार हुआ तो परमेश्वर ने यशायाह से कहा कि उससे कहना कि एक अंजीर की टिकिया ले और उसे अपने फोड़े पर क्या करे, बांध ले। तो ये एक दवा थी, देसी दवा, जिसे हिजकिया ने अपने मर्च के ऊपर बांधा। और ना केवल परमेश्वर ने उसको चंगा किया, बल्कि उस दवाई के मार्फत भी खुदावन ने उसको शिफा इनायत करी। खुदा ने इस दुनिया में इसीलिए डॉक्टर्स बनाए हैं, उनको इसीलिए बुद्धि दी है, इसीलिए उनको ज्ञान दिया है कि वो हर मरीज का क्या करें, जो रोग सैया पर है, मरने पर है, उसका इलाज करें। लोगों ने वैज्ञानिकों को बुद्धि दी, उन्होंने दवाइयाँ बनाई कि वो दवाई के द्वारा चंगे हों। लेकिन आज बहुत सारे लोग हैं जो दवाई का विरोध करते हैं, लेकिन बाइबल कहीं भी विरोध नहीं करती है। और हर विश्वासी को जब वो बीमार होता है, सबसे पहले प्रार्थना करे, और प्रार्थना के साथ साथ वो उस इंतजाम का जो परमेश्वर ने डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों के द्वारा हमारे लिए दवाइयाँ तैयार करी हैं, हम उनका भी सेवन करें। इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि परमेश्वर स्वयं कहता है यशायाह से कि एक अंजीर की टिकिया ले और उसे अपने पैरों पर बांध ले, अपने फोड़े पर, और तू चंगा हो जाएगा। और हिजकिया चंगा हो जाता है। खुदा के लोगों, प्रार्थना जो है, कितनी भी बीमारी, बड़ी बीमारी क्यों ना हो, आज हम सोचते हैं कि यदि हमारे थोड़ा सा छोटा सा दाना निकल गया है, पैर में दर्द है, बुखार है, सर्दी है, जुखाम है, हम प्रार्थना करेंगे वो ठीक हो जाएगा। यहाँ तक हमें बहुत विश्वास है। लेकिन जब बात आती है कैंसर की, जब बात आती है किसी और बड़ी बीमारी की, तब बहुत बार विश्वासी लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं और कहते हैं नहीं परमेश्वर, ये तो बहुत बड़ी बीमारी है, ये प्रार्थना के द्वारा ठीक नहीं हो सकती। लेकिन वो परमेश्वर जो छोटी बीमारी को चंगा करने की सामर्थ्य रखता है, वो बड़ी बीमारी को भी चंगा करने की सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, यदि हम दूसरा इतिहास और उसका दूसरा इतिहास को निकाल कर यदि हम पढ़ें तो दूसरा इतिहास उसका 16 अध्याय और 12 और 13 पद, दूसरा इतिहास 16 अध्याय 12 और 13 पद, वहाँ पर हम आसा राजा के बारे में पढ़ते हैं।
जब आपको समय मिले आप पढ़िएगा। दूसरा इतिहास 16 अध्याय 12 और 13 पद। वहां पर हम आसा राजा के बारे में पढ़ते हैं कि एक बार आसा राजा के पैरों में हिचकिया के समान ही कोई रोग हो गया और वो डॉक्टरों के पास तो गया, लेकिन बाइबल बताती है कि वो परमेश्वर यहोवा के पास प्रार्थना करने के लिए नहीं गया। उसका जो विश्वास था केवल डॉक्टर्स के ऊपर था, और उसका जो विश्वास था अपनी बीमारी के लिए वो परमेश्वर के ऊपर नहीं था कि परमेश्वर उसकी बीमारी को चंगा कर सकता है। और उसका परिणाम बाइबल बताती है 16 अध्याय के 12 और 13 पद में कि आसा राजा ने वैद्यों के पास गया, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन वो यहोवा परमेश्वर के पास नहीं गया और आसा राजा मर गया। तो बहुत बार हम डॉक्टर में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, लेकिन परमेश्वर में हम विश्वास नहीं रखते हैं। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि प्रार्थना जो है वो एक ऐसी मेडिसिन है जो हमारी बड़ी से बड़ी बीमारी में भी हमें चंगाई देती है। तो खुदा के लोगों, परमेश्वर हमें अनुग्रह दे कि जब हम किसी मरीज को देखते हैं तो हम उसके लिए प्रार्थना करें। अपने घर परिवार में हम किसी मरीज को देखते हैं, हम उसके लिए प्रार्थना करें, अपने लिए प्रार्थना करें, इस विश्वास से कि परमेश्वर प्रार्थना का जवाब देने वाला परमेश्वर है। और तीसरी और अंतिम बात जो है वो है कि प्रार्थना किसी के लिए सबसे मूल्यवान उपहार है जिसकी आप सबसे ज्यादा परवाह करते हैं। मैं फिर से बता रहा हूं, तीसरा पॉइंट कि प्रार्थना किसी के लिए सबसे मूल्यवान उपहार है जिसकी आप सबसे ज्यादा परवाह करते हैं। और परिवार में माता पिता और सबसे ज्यादा माँ यदि किसी की परवाह करती है तो वो है उनके अपने बच्चे। वो अपने बच्चों को बीमार पड़ा हुआ नहीं देख पाती हैं और उन्हें अपने बच्चों की बहुत फिक्र रहती है और वो नहीं चाहती हैं कि उनके बच्चे कभी बीमार पड़े। तो प्रार्थना जो है हर उस व्यक्ति के लिए जिसकी हम बहुत ज्यादा परवाह करते हैं, हम प्रार्थना को उसको उपहार में दे सकते हैं। जैसे हमारे परिवार में हमारे बच्चों के जन्मदिन आते हैं, हमारे पति का जन्मदिन आता है, हमारी पत्नी का जन्मदिन आता है, हमारी माँ का, पिता का, बहन भाई का जन्मदिन आता है। हम सब क्या करते हैं, उसको उपहार देते हैं, इनाम देते हैं। लेकिन बहुत बार वो इनाम जब तक नए होते हैं हमें खुशी देते हैं, लेकिन जब वो पुराने हो जाते हैं उनकी खुशी चली जाती है। लेकिन यदि आप अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, यदि आप पति हैं अपनी पत्नी के लिए, यदि आप भाई हैं तो बहन के लिए, बहन है तो भाई के लिए, यदि आप प्रार्थना करते हैं तो इससे बड़ा उपहार कोई भी नहीं हो सकता है जो आप अपने सबसे ज्यादा उस व्यक्ति को दें जिसकी आप सबसे ज्यादा परवाह करते हैं। जॉन वेस्ली के बारे में आपने सुना होगा। जॉन वेस्ली मेथोडिस्ट चर्च के फाउंडर थे, संस्थापक थे। और जॉन वेस्ली की पत्नी का नाम मैरी वेस्ली था और जॉन वेस्ली के पिता का नाम सैमुअल वेस्ली था, जो स्वयं एक पास्टर थे, पादरी थे। जॉन वेस्ली की जो माँ थी उनका नाम था सुसन्ना वेस्ली और परमेश्वर ने इनको 19 बच्चे दिए थे। कितने बच्चे? 19 बच्चे दिए थे। और 19 बच्चों में से 9 बच्चे जीवित बचे थे, बाकी बच्चे मर गए थे।
आपको मालूम है कि जब सारे बच्चे, वो 9 के 9 बच्चे जब रात में सो जाते थे, तो सुसन्ना वेस्ली एक एक बच्चे के सर पर हाथ रखकर प्रार्थना किया करती थी, और उनकी प्रार्थना का परिणाम ये हुआ कि 9 के 9 बच्चे प्रभु की सेवा में गए। जॉन वेस्ली मेथोडिस्ट चर्च के फाउंडर बने, पादरी बने, और जो 8 और बच्चे थे वो भी प्रभु के एक अच्छे सेवक बने। तो हम केवल बच्चों के लिए क्या करें, केवल उनको संसारिक उपहार ही ना दें, बल्कि जब वो छोटे हैं हम बचपन से उनके लिए प्रार्थना करें। बहुधा देखा गया है कि हम बचपन में अपने बच्चों के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, और जब बच्चे गलत मार्गों पर चले जाते हैं तब हम पास्टर के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करिए, वो गलत मार्ग पे चले गए हैं, वो मेरा कहना नहीं मानते हैं। तो इससे पहले कि वो गलत मार्ग पे चले जाएं, गलत संगति में पड़ जाएं, हर उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो जिसे सबसे ज्यादा प्यार करता है वो उसके लिए प्रार्थना करे। और आप पाएंगे कि आपकी प्रार्थनाओं का जो फल होगा, जो परिणाम होगा, वो ये होगा कि आपके बच्चे परमेश्वर के मार्गों पे चलेंगे, और वो आपके लिए दुख का कारण नहीं बल्कि वो आपके लिए आनंद का कारण ठहरेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे परिवार में सबसे पहले जो व्यक्ति जिसने प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण किया वो मेरी बहन थी, रेणुका साइलेज। और हम बचपन से, क्योंकि हम शहर से बहुत दूर रहते थे, फादर हमारे नेवी से रिटायर थे, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में थे, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बहुत शहर से दूर थी, तो वहाँ पर चर्च बिल्डिंग नहीं थी। हाँ, एक चर्च हाउस चर्च था जहाँ पर चर्च होता था, लेकिन हम लोग नॉमिनल क्रिश्चियन थे, रेगुलर चर्च नहीं जाते थे, बस वही बड़े दिन वाले और क्रिसमस वाले और ईस्टर वाले क्रिश्चियन थे हम। लेकिन जब मेरी बहन ने प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण किया और उनके प्रभु को ग्रहण करने के 2-3 साल के बाद प्रभु ने मेरे ऊपर अनुग्रह किया कि मैं एक एवेंजलिस्टिक टीम के द्वारा प्रभु के नज़दीक आया, और मैंने प्रभु को 16 साल की उम्र में ग्रहण किया। और जब मेरी मुलाकात मेरी बहन से हुई तो मैंने उनको बताया कि मैंने प्रभु यीशु को अपने जीवन में ग्रहण किया। तो उन्होंने बताया कि जब से हमने प्रभु को पाया, मैं तुम्हारे लिए और परिवार के हर व्यक्ति के लिए प्रार्थना करती हूँ कि मेरे परिवार का हर एक जन प्रभु को जान जाए, प्रभु के द्वारा उद्धार पा जाए। तो सबसे पहले मेरी बहन की प्रार्थनाओं का जो जवाब परमेश्वर ने दिया वो मेरे लिए दिया। मैं प्रभु में आया। उसके बाद मेरी माँ, मम्मी, मेरे पापा सब ने मरने से पहले प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया। वो संसार से चले गए, लेकिन खुशी की बात यह है कि वो प्रभु को अपना जीवन देने के बाद इस संसार से गए। तो बताना ये चाह रहा हूं मैं कि हर उस व्यक्ति से जिसको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आप उसके लिए निरंतर प्रार्थना करते रहिए। और अंत में
एक बात बताकर मैं समाप्त करूंगा कि हम अपने निरंतर उस चाहने वाले व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें, अपने चर्च, अपने कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, अपने पासबान के लिए प्रार्थना करें, अपने खानदान वालों के लिए प्रार्थना करें। लेकिन बहुत बार हमारे जीवन में जब हम प्रार्थना करते हैं तो बहुत बार निराशा भी आती है। बहुत सारे लोग हैं जो कई कई सालों से, हो सकता है आप पत्नी हो, पति के लिए प्रार्थना कर रही हैं, आप अपने किसी बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत साल हो गए, लेकिन प्रार्थना का जवाब आपको नहीं मिल रहा है और आप बहुत निराश हो गए हैं कि क्या प्रभु कभी आपकी प्रार्थना को सुनेगा? क्या मेरे बेटे का जीवन कभी बदलेगा? क्या मेरी पत्नी का जीवन कभी बदलेगा? मेरे पति का जीवन कभी बदलेगा? क्या मेरे माता पिता जो प्रभु को नहीं जानते हैं, क्या कभी वो प्रभु को ग्रहण करेंगे या नहीं करेंगे, या वो अपने ही लीक पर चलते रहेंगे? तो हम बहुत बार निराश हो जाते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बाइबल में चेलों ने एक बार प्रभु यीशु मसीह से एक सवाल किया। जब प्रभु यीशु मसीह ने उस धनवान व्यक्ति से कहा कि तू अपना सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो ले, तो वो धनवान व्यक्ति उदास होकर चला गया। तो यीशु मसीह ने कहा कि ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना आसान है, लेकिन एक धनवान का प्रभु के पास आना या सुई के नाके में से निकलना बहुत मुश्किल है। तब चेलों ने एक सवाल किया था, तो प्रभु किसका उद्धार हो सकता है? कभी कभी जब हम अपने प्रियों के लिए प्रार्थना करते हैं और जब प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है, हमारे मन में भी प्रश्न आता है, प्रभु क्या कभी इनका उद्धार होगा? क्या कभी ये प्रभु को जान पाएंगे? तो बाइबल हमें एक और पद देती है और हमसे ही वो सवाल करती है कि क्या, यिर्मयाह 13:23 में लिखा हुआ है कि क्या चीता अपने धब्बों को बदल सकता है? क्या हफ्सी अपने रंग को बदल सकता है? आपका क्या जवाब है? मेरा जवाब यह है कि चीता अपने धब्बों को कभी नहीं बदल सकता, हफ्सी अपने रंग को कभी नहीं बदल सकता। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि चीता तो अपने धब्बों को नहीं बदल सकता, हफ्सी अपने रंग को नहीं बदल सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, क्योंकि उससे सब कुछ हो सकता है। तो हमें हमेशा परमेश्वर के ऊपर आशा रखनी चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए उन लोगों के लिए, अपने उन प्रियों के लिए, अपने उन बच्चों के लिए जिनके लिए आप बहुत दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं, जो अभी तक तब्दील नहीं हुए हैं। आप निराश मत होइए, आशा रखिए प्रभु पे। वो प्रार्थनाओं को सुनने वाला जब परमेश्वर है, और जैसे उसने जॉन वेस्ली के जीवन को बदल दिया, जैसे उसने जॉन वेस्ली के बाकी 8 भाई बहनों के जीवन को बदल दिया और वो प्रभु के सेवक बने, प्रभु को जानने पाए, वैसे हर वो शख्स जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, एक दिन प्रभु आएगा कि प्रभु आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देगा और आप देखने पाएंगे कि आप जिनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं उनके जीवन बचा लिए गए हैं और वो प्रभु में उद्धार पा चुके हैं। और वो दिन आपके लिए आनंद का दिन होगा, और वो दिन स्वर्ग में भी आनंद का दिन होगा, क्योंकि जब एक आत्मा पृथ्वी पर मरती है तो इस पृथ्वी पर शोक होता है, लेकिन जब एक आत्मा बचाई जाती है प्रभु में तो स्वर्ग में आनंद होता है। तो वो आनंद स्वर्ग में भी होगा और वो आनंद आपके जीवन में भी होगा। तो मेरे प्रियो भाई बहनों, प्रार्थना
हमें कभी नहीं छोड़नी चाहिए। हमें हमेशा प्रैक्टिस करते रहना चाहिए प्रार्थना की, और हमें याद रखना चाहिए कि प्रार्थना ही है जो हमारे ट्रायल्स में हमें विजय दे सकती है। प्रार्थना ही है, जब हम बीमार होते हैं तो वो सबसे ज़्यादा हमारे लिए असरदार दवा है। और प्रार्थना ही है जो सबसे मूल्यवान उपहार है, जिसकी हम सबसे ज़्यादा परवाह करते हैं, उसको हम प्रार्थना रूपी उपहार दे सकते हैं। और हमें चौथी और अंतिम बात है सारांश के रूप में कि हमें प्रार्थना करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और हमें कभी भी उन लोगों के लिए निराश नहीं होना चाहिए जिनके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन कोई परिवर्तन नहीं पा रहे हैं। एक दिन आएगा जब आप उनके जीवन को देखेंगे कि उनके जीवन बदल गए। आप उनके जीवन को बदलने की कोशिश कभी ना करें, परमेश्वर के हाथों में दे दें, परमेश्वर उसको बदलेगा। केवल आप प्रार्थना करें। जैसे मेरा जीवन बदल गया किसी के प्रार्थना के उपहार को मुझे देने के द्वारा, वैसे ही आपके जीवन में भी उस व्यक्ति का जीवन परिवर्तित हो जाएगा जिसके लिए आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर आपके जीवन को आशीष देगा। सो परमेश्वर से यही अनुग्रह मांगिए कि पौलुस कहता है नित्य प्रार्थना में लगे रहो। तो हम प्रार्थना करना ना छोड़ें। बहुत लंबा सब्जेक्ट है, फिर कभी इसके ऊपर और चर्चा करेंगे कि हम प्रार्थना करना ना छोड़ें। हम इसके ऊपर हम आने वाले समय में चर्चा करेंगे कि जब हम प्रार्थना करने जाते हैं तो क्या क्या दिक्कतें आती हैं और हमें कैसे उन दिक्कतों को दूर करना है। हम उसके ऊपर विचार करेंगे। प्रभु आप सबको इन वचनों के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। धन्यवाद देते हैं बहन विनी के लिए, सिस्टर रेणुका के लिए, कि आप सब और भी कोई यदि हमारे साथ बना हुआ है तो हम उसका भी धन्यवाद करते हैं कि आप दोनों हमारे साथ बने रहे। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। परमेश्वर से यही प्रार्थना है कि इसके बाद जो लोग इस वचन को सुनेंगे वो इस वचन के द्वारा आशीष पाए और प्रार्थना के जीवन में वो आगे बढ़ने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपके जीवित वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आज की शाम में प्रभु आपने अपने वचन के द्वारा हमें आशीष दी है। पवित्र आत्मा, हम आपसे अनुग्रह मांगते हैं कि हमें अपने वचन के ऊपर चलने की शक्ति और सामर्थ्य दें, ताकि प्रभु जो कुछ हमने सीखा है हम उसके अनुसार चल सकें और प्रभु उसको अपने जीवन में प्रैक्टिस में लाकर प्रभु आपके साथ एक विजयी जीवन को जी सके। प्रभु सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। आगरा मसीह मंडली के फेसबुक के इस लाइव पेज के लिए धन्यवाद देते हैं। अपने सर, अपने भाई अनुपम डेविड सर के लिए, बहन शबनम के लिए जो प्रभु आपके सेवक और सेविका हैं, प्रभु उनको और उनके परिवार को बहुत से आशीष दीजिएगा और पिता उनको अच्छा स्वास्थ्य दीजिएगा। हर एक तरह की जिस्मानी कमजोरी को हम यीशु मसीह के नाम में नष्ट करते हैं और दुआ करते हैं कि प्रभु वो तेरे नाम में सदा प्रभु तंदुरुस्त रहने पाए और प्रभु उनकी सेवाओं के माध्यम से बहुत सारे जीवन तेरे नज़दीकी में आने पाए। खुदावंदा, हम सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। अपने सारे आगरा मसीह मंडली के श्रोताओं के लिए दुआ करते हैं, उनके परिवारों के लिए दुआ करते हैं। यदि उनमें कोई बीमार है, अस्वस्थ है, तो खुदावन उनको आप छुएं और चंगाई दें। यदि कोई समस्या में है तो खुदावंदा आप उनकी समस्याओं को दूर करें। हम प्रभु अपनी सारी विनती प्रार्थना को आपके हाथों में देते हैं और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता आगरा मसीह मंडली के इस पेज के ऊपर, सारे श्रोताओं के ऊपर जो अभी सुन रहे थे, जो बाद में सुनेंगे, और विश्वव्यापी कलीसिया के साथ हमेशा तक होता रहे। आमीन। आप सबको जय मसीह।